नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम राम निवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो टाइम एंड स्पीड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 से आगे करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, चाल का अनुपात हमें कितना दे रखा है? 3:4। ठीक है, तो समय का अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका व्युत्क्रमानुपात ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4:3। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। देखो, ए को कितना समय लग रहा है? ये ए का और ये बी का। ए को 4 लग रहा है और बी को 3 लग रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 30 मिनट अधिक लगता है ना, तो ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 30 मिनट है, तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगेगा? ए को कितना लग रहा है? 4 लग रहा है ना। ठीक है, यहाँ एक अगर 1 = 30 है तो 4 = कितना हो जाएगा? 30 गुना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 120 मिनट। मतलब ए को कितना समय लग रहा है? 120 मिनट। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल जाता है। उसके 4 घंटे बाद श्याम साइकिल से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है। तो बताओ श्याम राम को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? ठीक है, राम की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। और श्याम की कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास? सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों एक ही दिशा में है ना, मतलब 10 - 4। मतलब सापेक्ष चाल कितनी आ गई हमारे पास? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों का माइनस आ जाएगा। तो सापेक्ष का चाल कितनी आ गई हमारे पास? 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ये क्या कह रहा है कि उसके 4 घंटे बाद, मतलब राम 4 घंटे तक चल चुका है, तो राम ने 4 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी? राम ने दूरी कितनी तय करी होगी 4 घंटे के अंदर? क्या होता है दूरी का? क्या हमारे पास क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है राम की? 4। और टाइम कितना? 4 घंटा आ रहा है ना। मतलब इसने कितनी? 16 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ हमारे पास देखिए सापेक्ष चाल कितनी निकल के आई? 6 किलोमीटर पर आवर। और दूरी कितनी निकल के आई? 16 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं ना कि उसे पकड़ने में कितना समय लगा। तो ठीक है, पकड़ने में कितना समय लगा होगा? टोटल दूरी कितनी? 16। और सापेक्ष चाल कितनी? 6। तो कितना समय लगा होगा इसको? 8/3 आवर। ये इसको मान लो आप घंटे। ठीक है, 8/3 घंटे इसको इसको पकड़ने में लगे हैं। किसको? शाम को। अब उसने पूछा क्या हमें? तो शाम राम को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब हमें यहाँ दूरी पूछा है। ठीक है, कितनी दूरी पर पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? शाम पकड़ेगा ना। तो शाम की चाल कितनी है? 10। शाम की चाल कितनी है? 10। और समय कितना है? कितने घंटे में पकड़ा है? 8/3 में। तो यहाँ शाम ने कितनी दूरी तय करी होगी? 80/3 किलोमीटर। और यही क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पकड़ा कितने में है? पकड़ा 8/3 घंटे में है। तो इस 8/3 घंटे में शाम ने कितनी दूरी तय करी होगी, यही तो पूछ रहा है ना। तो शाम की स्पीड कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर। समय कितना? 8/3। तो क्या आंसर आ जाएगा? 80/3 किलोमीटर। यही हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चोर ने रात्रि 9 बजे चोरी की और वह 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा। ठीक है, उसके 2 घंटे बाद सिपाही ने 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा किया। तो बताओ वह सिपाही चोर को कितने दूरी में पकड़ लेगा? अब देखिए, यहाँ सापेक्ष चाल कितनी निकल के आएगी हमारे पास? ठीक है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना, सिपाही और चोर। तो कितनी? 10 - 8। तो ये क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल क्या निकल के आई हमारे पास? 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, वो रात्रि 9 बजे चोरी की और 8 किलोमीटर पर की चाल से भागा। उसके 2 घंटे बाद सिपाही ने, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे का गैप आ रहा है ना दोनों में। तो 2 घंटे के अंदर चोर कितना भागा होगा? 2 घंटे में चोर भागा, कितना भागा होगा? चाल कितनी है चोर की? 8 किलोमीटर पर आवर। और कितना समय? कितना? 2। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 16 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, डिस्टेंस हमारे पास आ गया 16 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है? चाल दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है। तो समय निकाल दीजिए। तो समय क्या निकल के आ जाएगा? T = क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 16 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है हमारे पास? 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना आ जाएगा? 8 घंटे के अंदर क्या हो रहा है कि वो उसको पकड़ रहा है, सिपाही चोर को
पकड़ लेता है कितने समय में, 8 घंटे में। अब देखिए वो क्या कह रहा है, तो बताओ वो सिपाही चोर को कितनी दूरी में पकड़ेगा। तो देखिए सिपाही कितने घंटे बाद पकड़ रहा है, 8 घंटे बाद पकड़ रहा है। सिपाही की चाल कितनी है, सिपाही की चाल तो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर है। और समय कितना है, 8 8 घंटे ले रहा है। तो टोटल दूरी कितनी तय करी होगी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है सिपाही की, 10 किलोमीटर पर आवर। और 8 घंटे बाद पकड़ा है सिपाही ने, तो कितना आ जाएगा ये, 80 किलोमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सिपाही ने चोर को कितनी दूरी पे पकड़ा है, 80 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा है, ठीक है। एक कार को 40 मीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है उतना ही समय मिलिंद को 15 मीटर दौड़ने में लगता है, ठीक है। मतलब मिलिंद का जो ये कितना, मिलिंद को जो समय लग रहा है, एक कार को जितना समय लग रहा है ना, उतना ही मिलिंद को 15 मीटर दौड़ने में लगता है, ठीक है। तो जितने समय में कार 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी उतने ही समय में मिलिंद कितनी दूरी तय कर लेगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। अब देखिए 40 और 15, 40:15 में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन इनके दौड़ने में भी रहा होगा। मतलब ये देखिए, ये कार का रेशियो, और ये 15 ये किसका है, मिलिंद का रेशियो। इसी तरीके कार कितनी दूरी तय कर रही है, 2। तो इधर कुछ ना कुछ तो कवर करा होगा ना। तो जब दो अनुपातों के बीच में कोई संबंध होना, तो हम समानुपात का रिलेशन लगाते हैं। तो आप यहाँ पे भी लगा दीजिए, 40:15 समानुपात 2:x। इसे सोल्व कर लीजिए, आपके पास ये जो मिलियन कितनी दूरी तय करेगा वो आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपके पास, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, 40 × x इक्वल टू 15 × 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, 15 × 2/40। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, एक बार काटोगे तो कितना, 20। तो ये कितना 5 से काटोगे तो 3/4 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर था ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 किलोमीटर। अब 3/4 किलोमीटर को आप जैसे अभी देखो, अब अगर आप 3/4 को अगर मीटर में बदलना चाहते हो ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलोमीटर में कितना 1000, तो ये कितना आ जाएगा 750 मीटर। अब आपके आंसर पे डिपेंड करता है आपको किलोमीटर में दे रखा है या मीटर में दे रखा है, ठीक है। इस चीज़ को वापस एक बार समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है कि एक कार 40 दूरी तय करती है ना, उतने ही समय में मिलिंद 15 मीटर दौड़ के सब कवर कर लेता है, ठीक है। एक रिलेशन ये, और एक रिलेशन क्या है कि जितने समय में कार 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना, उतने ही समय में मिलिंद भी कोई दूरी तय करता होगा। मतलब देखिए इन दोनों अनुपातों के बीच में रिलेशन है ना, तो यहाँ समानुपात का रिलेशन आता है, ठीक है। जब दो अनुपातों के बीच में समान संबंध हो, तो उनके बीच में समानुपात का रिलेशन आ जाता है। तो आप इस तरीके से इसको करिएगा, बहुत ही आसानी से आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी पर पैदल जाने व वापस घुड़सवारी द्वारा आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लेता है, ठीक है। क्या कह रहा है, वॉक से जाता है और घुड़सवारी से वापस आता है, और कितना समय ले रहा है ये हमारे पास, 6 घंटे 15 मिनट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों ओर पैदल जाने में 7 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। मतलब पैदल जाने और आने में, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2W। कितनी वैल्यू दे रखी इसकी हमें, 7 घंटे 45 मिनट, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि दोनों ओर घुड़सवारी से जाने और आने में कितना समय लगेगा, मतलब 2G निकालना है हमारे को, ठीक है। G+G कह रहा है ना वो, घुड़सवारी द्वारा जाने और घुड़सवारी द्वारा आने में। तो अब देखिए इस वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरी, क्योंकि हम 2W की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 2G की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी ना, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास, 2W+2G इक्वल टू 6 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 1230, ठीक है। अब देखिए 2W की वैल्यू हमारे पास क्या है, 745। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो 2G की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 1230 माइनस की भाई, माइनस का कितना आएगा हमारे पास, 2W कितना है 745, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, जब 12:30 में से आप 7:45 को माइनस करोगे तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, 4 घंटे 45 मिनट, ठीक है। 445, ये क्या आ गई 2G। और 2G को आप क्या लिख सकते हो, घुड़सवारी प्लस घुड़सवारी, मतलब एक बार जाना और एक बार आना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कितना समय लगेगा हमारे को आने जाने में, घुड़सवारी द्वारा 4 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रवि तथा अजय एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये तो ए है
और ये हमारा बी है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है हमारी, कितनी दे रखी है उसने, 60 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। ठीक है, तो रवि की चाल कम है ना, तो एक काम करो, रवि की चाल को तो अपन मान लेते हैं कितना, एक्स, और जो अजय की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, रवि की चार कम है ना, तो ये x+4 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है और रवि से एक स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर हो, तो रवि की चाल है। अब देखो, वो दोनों यहाँ से एक साथ रवाना हुए थे, तो जो बी है ना वो यहाँ भी पहुँच गया और उसके साथ यहाँ इस वाले स्थान पर आ गया, जो यहाँ से कितना है, 12 किलोमीटर है। तब तक ए ने कितनी, तब तक रवि ने कितनी, इतनी दूरी तय करी ना, मतलब रवि ने जब तक 48 किलोमीटर तय किया है, तब तक अजय ने कितनी दूरी तय कर ली, 60 और 12 कितनी, 72। ठीक है, अजय ने तो तय कर ली कितनी, 72, और रवि ने कितनी तय की है अभी तक, 48 किलोमीटर। अब देखिए इसमें सेम क्या आ रहा है, आपके समय सेम आ रहा है दोनों का, मतलब जितना इसने 48 किलोमीटर चलने में टाइम लिया है ना, उतना ही इसने 72 किलोमीटर चलने में टाइम लिया है। तो देखिए दोनों के टाइम को इक्वल रख लीजिए आप, तो ये क्या करनी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, T1 = T2। तो ये तो रवि का टाइम आ जाएगा और ये अजय का। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टी। तो रवि की ने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी है, 48 किलोमीटर की। समय कितना लिया है उसने, सॉरी समय निकाल रहे हैं तो स्पीड आ जाएगी ना, तो रवि की स्पीड कितनी है, हमने कितनी मानी थी, एक्स। इसी तरीके से अजय ने कितनी दूरी तय करी है, 72। यही ना, 60 तो ये और घूम के 12 भी तो आया है, और इसकी चाल कितनी है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही क्या हमारे पास रवि की चाल है। तो देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 48x = 48 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या आएगा, प्लस का 192। ठीक है, 192, और इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, 72x। इस 48 जब x को जब हम इधर भेजेंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 24x, और इधर क्या आ जाएगा, 192। तो ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 192/24। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो x यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 192 में जब आप 24 का भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, मतलब ये क्या आ गई आपके पास, 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, रवि की स्पीड है। और अगर अजय की पूछी होती तो अजय की कितनी निकल के आ जाती, 8 में 4 और जोड़ देते, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पूछी क्या है, रवि की है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी तथा सी एक ही स्थान से 12 किलोमीटर लंबाई वाले वृत्ताकार पथ पर एक साथ रवाना होते हैं। ठीक है, ए की स्पीड कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, बी की है 3 किलोमीटर पर आवर, और सी की 3/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते तो प्रस्थान बिंदु पर एक साथ कितने समय के बाद मिलेंगे। अब देखिए इन तीनों की चालें कितनी दी हुई है हमें, ए बी सी लिख देता हूँ मैं, कितना, ए की 4, बी की 3, और सी की कितनी दे रखी, 3/2, और डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है टोटल, 15 किलोमीटर। तो इन सब का आप समय निकाल दीजिए कि इनको समय कितना लग रहा है। ठीक है, ठीक है, 12 है ना ये। ठीक है, तो ए को कितना समय लगेगा, 3 आवर, बी को कितना समय लगेगा, 4 आवर। टाइम क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड ही तो है ना आप। ठीक है, और सी को कितना समय लगेगा, 12/3 × 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आवर। अब वो अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि वे प्रस्थान बिंदु पर एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, कितने समय बाद मिलेंगे, आप तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए और वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी हुई संख्या में पूर्णतया भाग चला जाए। ठीक है, उसे ही हम एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम वही कंडीशन होगी जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो जब 3, 4 और 8 का आप एलसीएम निकालोगे ना, तो 3, 4, 8 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 24 आवर। ठीक है, तो 24 घंटे बाद ये तीनों आपस में मिल जाएंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको एक चीज तरीके से और समझिएगा, 3, 4 और 8 का एलसीएम लेते हैं ना, तो ये पहली संख्या होती है। एलसीएम वही होता है जो पहली संख्या होती है जिसमें इन तीनों का पूरी तरह से भाग चले जाए, और जहाँ जहाँ पूरा भाग जाएगा ना वहीं ये मिलेंगे। ठीक है, होप समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 400 मीटर से तथा सी को 200 मीटर से हरा देता है। देखिए ए बी और सी 3 आदमी है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ है मतलब कितना,
1000 मीटर, 1000 मीटर मान लेता हूँ मैं। अब देखिए हरा देता है, मतलब ए ने तो पूरी दौड़ करी है ना 1000 की, ए ने तो पूरा 1000 मीटर दौड़ा है, लेकिन ए बी को 400 मीटर से हराता है। मतलब अगर ए ने 1000 तय किया है तो बी ने कितना 600 तय किया होगा ना, तभी तो जाके वो हराएगा इसको 400 से। और आगे क्या कह रहा है, तथा सी को 200 मीटर से, सी को 200 मीटर से मतलब कितना, सी ने 800 मीटर की दूरी तय की है। तो अब वो पूछ रहा है कि सी बी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, तो सी जो है ना वो बी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए बहुत आसानी से, अगर देखो ये जो रेस है ना, अगर मान लेते हैं हम पूरी रेस वैसे 1000 की होगी, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं अगर 800 मीटर की रेस में सी ए को कितने मीटर से हरा रहा है, 200 मीटर से हरा रहा है ना। ठीक है, तो 1 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, 200/800। उसी तरीके से रेस कंप्लीट कहाँ हो रही है, 1000 मीटर पे जाके होगी, तो ठीक है वो कंडीशन ले लिया। 1000 मीटर की रेस में कितने से हराएगा इसको, 200/800 इंटू 1000। ठीक है, बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा इस तरीके से ये। तो ये कितना आ जाएगा, 200 से काटोगे 4 बार, ये कितनी बार 5 बार। ठीक है, इसको वापस काटोगे 4 से तो कितनी बार जाएगा 50 बार, तो कितना आ जाएगा ये 250 मीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस रेस में सी बी को कितने मीटर से हराएगा, 250 मीटर से इसको हरा देगा। ठीक है, देखो इसी क्वेश्चन को आप अगर और आसान बनाना चाहते हैं ना, तो आप देखो दोनों में 4 से भाग लगाते, तो ये क्या आ जाता हमारा, ये 200 आ जाता और ये 150 मीटर आ जाता। मतलब जितने में ये 200 मीटर दौड़ता है ना, ये 150 मीटर ही दौड़ता है। ठीक है, तो हमारे को 1000 मीटर दौड़ाना था, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना दौड़ेगा 1000 मीटर। और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना दौड़ेगा 705 से 50 मीटर। कितने का गेप आया, 250 का गेप आया ना। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये वर्बली मुंह पे सोल्व हो जाते हैं, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 400 मीटर की दौड़ को सोहन व मोहन क्रमशः 20 सेकंड व 25 सेकंड में पूरा करते हैं। ठीक है, जब सोहन दौड़ के अंतिम छोर पर हो तो मोहन उससे कितने मीटर की दूरी पर होगा। अब देखिए कोई दूरी है, कोई रेस है, तो सोहन तो क्या उसको 20 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन मोहन जो है ना उसे 25 सेकंड में कंप्लीट करता है। ठीक है, 25 सेकंड में कंप्लीट करता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जब सोहन रेस जीतता है तो वो क्या, वो तो अंतिम छोर पे होगा ना। मतलब ये 20 सेकंड में रेस कंप्लीट कर लेता है 400 मीटर की, लेकिन जो मोहन है वो तो 25 सेकंड में कर रहा है ना। मतलब 20 सेकंड में वो किस कंडीशन पे होगा। अब देखिए अगर वो 25 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है 25 सेकंड में अगर 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो जब सोहन ने रेस कंप्लीट करी थी 20 सेकंड में, उस समय तक उसने कितनी रेस कंप्लीट करी होगी। तो क्या कंडीशन आ जाएगी ये 400/25 इंटू 20, ये आएगा ना। तो जब आप इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 16, मतलब कितना 320 मीटर। मतलब ये है कि जब सोहन ने 400 मीटर कंप्लीट कर दिए होंगे तो सोहन कितने मीटर दौड़ा होगा, सोहन 320 मीटर ही दौड़ा होगा तब तक। तो उनके बीच में दूरी कितनी होगी, तो उनके बीच में दूरी यही होगी। सोहन तो कितना दौड़ा है 400, और मोहन उस समय तक कितना दौड़ा है 320। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 80 मीटर। और ये क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब सोहन अंतिम छोर पर पहुंच गया तो मोहन से उसकी दूरी कितनी थी, 80 मीटर की दूरी थी। रामू श्यामू को 30 मीटर या 10 सेकंड से हराता है। ठीक है, या तो 30 मीटर से या 10 सेकंड, एक ही कंडीशन है। तो रामू द्वारा 1200 मीटर की दूरी की दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए रामू श्यामू को 30 मीटर या 10 सेकंड से हराता है। मतलब क्या कह रहा है कि हमारा जो रामू है ना वो 30 मीटर की दूरी कितने में से तय करता है, 10 सेकंड में। यही तो कहना चाह रहा है ना वो। ठीक है, 30 मीटर की दूरी कितने में तय कर रहा है, 10 सेकंड में कर रहा है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, तो रामू द्वारा 1200 मीटर की दूरी को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर 30 मीटर अगर 10 सेकंड में दौड़ रहा है, तो 1200 मीटर कितने में दौड़ेगा, सीधी सी बात है 10/30 इंटू 1200। काट दीजिए, ये कितनी बार जाएगा, इसको 30 से काटोगे तो 40 बार, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 400 सेकंड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस सेकंड को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ठीक है, अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 का भाग लगा दो। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा जब 40 में हम 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 6 अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 6 घंटे 40 मिनट। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 6×6 = 36 मतलब 360 सेकंड, तो सीधा क्या हो गया 6 मिनट हो गया। बचा कितना हमारे पास 40 ही तो बचा है, ठीक है। तो वो 6.40 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड में, तो ए बी को कितनी दूरी से रहेगा। देखो सीधी सी बात है, ये कोई रेस का मैदान है। ए तो क्या 3 मिनट 10 सेकंड में रेस कंप्लीट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है जो बी है ना वो 3 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। मतलब ये 3:20 में कंप्लीट कर रहा है, तो 3:10 पे अगर ए यहाँ होगा तो बी कहीं ना कहीं यहाँ किसी न किसी पोजीशन पे यहाँ हुआ होगा ना। तो मतलब बी द्वारा जो 10 सेकंड में जो दूरी तय की जा रही है ना वही इनका गैप होगा, ठीक है। तो 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 200 सेकंड। तो 200 सेकंड में बी कितनी दूरी तय करता है 1000 मीटर की। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं ना। तो जो 10 मिनट की जो 10 सेकंड की दूरी है वही इनका गैप रही होगी, तो ठीक है। अगर 200 सेकंड 1000 मीटर में करते 200 सेकंड में 1000 मीटर दूरी तय करता है, तो 10 सेकंड में कितनी करी होगी 1000/200 इंटू 10। इसको आप काटोगे तो कितने बार आएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50 मीटर। तो मतलब कितना गैप रहा होगा इनमें 50 मीटर का गैप रहा होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर ए रेस कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो बी ने तो उस समय कंप्लीट नहीं करी होगी ना, उसने वो भी तो 3 मिनट 10 सेकंड ही दौड़ा होगा। अगर वो 3 मिनट 10 सेकंड में अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो 3 मिनट 10 सेकंड में कितना दौड़ा होगा 950 मीटर दौड़ा होगा। सीधी सी बात है, तो गेप कितना, अगर मैं यहाँ 190 निकालता तो 950 आता, फिर मैं उसको माइनस करता 1000 से और फिर 50 का गेप आता, तो मैंने डायरेक्ट ही 10 सेकंड निकाल दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 50 मीटर। और ये क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का गैप होगा तब जब रेस कंप्लीट हुई थी, ठीक है। 400 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 100 मीटर से हराता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ राम और यहाँ लिख देता हूँ श्याम। अब देखिए क्या कहता है 400 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 100 मीटर से हराता है, मतलब जब तक राम 400 मीटर दौड़ता है तो श्याम क्या होता है 300 मीटर ही दौड़ता है, ठीक है। अब क्या कहता है तथा 500 मीटर की दौड़ में श्याम मोहन को 50 मीटर से हराता है, ठीक है। मोहन और ऐड हो गया है। तो क्या कह रहा है कि 500 मीटर की दौड़ मतलब शाम जब तक 500 दौड़ता है तो मोहन कितना 450 दौड़ता है ना, 50 मीटर से हराता है। तो इन देखिए अब रेशियो आ गया, तो इनमें एक रिलेशन निकाल दीजिए राम और श्याम का, राम श्याम और मोहन, इसका जो आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 4:3। और इसका कितना आएगा 50 से काट दोगे तो कितना 10:9, ठीक है। तो राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन निकाल दीजिए यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 30, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 27, ये आएगा ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास 40:30:27। सीधी सी बात है कि मतलब जब राम 40 दौड़ता है तब तक शाम की मोहन कितना 27 ही दौड़ता है ना। मतलब अगर राम 40 मीटर दौड़ता है तो मोहन कितना 27 मीटर दौड़ता है। इसी तरीके क्या कह रहा है कि वो 100 मीटर की दौड़ में राम मोहन को कितने से हराएगा, तो ठीक है। अगर 40 राम जब तक 40 दौड़ता है तो ये 27 दौड़ता है ना, तो अगर राम अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, तो सीधी सी बात है ये कंडीशन निकल के आ जाएगी हमारे पास 27/40 इंटू 1000। सोल्व कर लीजिए इसको, कितनी बार कटेगा ये 40 को जब आप 1000 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, चल यहाँ ये नहीं आएगा, ठीक है। वापस देखिएगा इसको, मतलब क्या होता है कि 40 मीटर की रेस में 40 मीटर की रेस में राम मोहन को कितने से हराता है, ये 40 दौड़ता है ये 27 दौड़ता है, तो कितने का गैप आ रहा है 13 का गैप आ रहा है ना। मतलब 40 मीटर की रेस में अगर 13 मीटर से हराता है, वो हराना यहाँ हराएगा कि देर का है ना। अगर 40 मीटर की रेस में 13 मीटर से हराता है तो ये देखिए 1000 मीटर की रेस में कितने से हराएगा ये 13/40 इंटू 1000, ठीक है। तो इसको सोल्व करिए कितना आ जाएगा यहाँ 25, 25 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 325 मीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहीं से भी बात हुई होती, बात ये होती कि 1000 मीटर में जिससे ये हमारा 325 निकल के आया ना, तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाता है कि मोहन कितना दौड़ा। अगर ये 1000 दौड़ा है ना तो ये कितना दौड़ा होगा, वही 27 × 25 हो जाता हमारे पास, ठीक है। और जो आता ना फिर उसको हम 1000 से माइनस कर लेते, लेकिन हम इतनी रामायण करें कि जब हमारा डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, ठीक है।
तो 40 मीटर की रेस में अगर 13 मीटर से हराता है तो 1000 मीटर की रेस में कितने से हराएगा? 13/40 इंटू 1000। तो ये कितना आंसर आंसर आ जाएगा हमारे पास? 325 मीटर। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 के साथ। ठीक है, और कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को वापस करा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, तो हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, तो बता दीजिएगा, वापस करवा दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।